Hello everyone, this is Arsuri. Welcome back you all on my YouTube channel Chemistry and Your Tips. So guys, this is our 16th lecture of solid state. Today we are going to discuss one of the most important question from this chapter. Also, we are going to do one numerical from tetrahedral and octahedral voids. Let's begin. सो गाइस ये क्वेश्चन है हमारा जो हमारा 14th क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। तो ये क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, आपका जो हमने पिछले लेक्चर में टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को डिस्कस करा था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो जरूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो क्या कह रहा है, रेडियस आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड का आर है, आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का जो रेडियस है वो आर है, छोटा आर, स्मॉल आर है। अगर एंड और जो आपका रेडियस है एक एटम का, वो आपका एक क्लोज पैकिंग के अंदर आ रहा है। आपको क्या दिया हुआ ध्यान से देखें, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का जो रेडियस है वो स्मॉल आ रहा है और जो एटम का रेडियस है वो है आपका बड़ा आ रहा है, बिग आर। तो आपको क्या करना है, रिलेशन निकालनी है, ड्राइव करनी है रिलेशन बिटवीन आर एंड बिग आर। तो दोस्तों एक ही डेरिवेशन है हमारे इस लेक्चर इस चैप्टर में, तो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये 3 मार्क्स में कई बार सीबीएसई में पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान से देखें। तो दोस्तों हम टू डायमेंशनल में तो क्लोज पैकिंग करनी, तो 3 डायमेंशनल में तो हम दिखा नहीं सकते इस डेरिवेशन को, इस स्ट्रक्चर को, इसलिए मैंने 2D में बनाया ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो पाए दोस्तों। तो अब हमने क्या करा, हमने 4 स्फीयर बना लिए और इसके पीछे भी कुछ स्फीयर हो गए, ये 3D है स्ट्रक्चर। और अब देखो इन 4 स्फीयर्स बनाए आपने, इनके बीच में जो एक गैप बच गया इसको वॉइड कहते हैं। अब इस वॉइड का रेडियस, इसने बोला इस वॉइड का रेडियस स्मॉल आर है, तो इस वॉइड का रेडियस स्मॉल आर दिख रहा होगा आपको, जो रेड से लिख रखा है मैंने। तो इस वॉइड का रेडियस स्मॉल आर है और इसका एटम, अब ये जो एटम है, ये जो स्फीयर है, इसका रेडियस रेडियस इसने बड़ा आर बोला हुआ है। तो यहां से लेके यहां तक, मतलब यहां से लेके यहां तक इसका रेडियस हो गया बड़ा आर। अब दोस्तों अब दोस्तों देखो कैसे आप रिलेशन निकाल सकते हो, मतलब जो ये आपकी बीसी लाइन है, बीसी लाइन में आपका बड़ा आर भी आ रहा है, छोटा आर भी आ रहा है, ठीक है। और आपका ऐसे ही अगर आप कंस्ट्रक्ट कर दोगे ए बी को भी, तो आपके ए बी में भी छोटा आर भी आ रहा है, बड़ा आर भी आ रहा है। और आपका ए बी ए सी जो है उसमें दोनों बड़े आर आ रहे हैं, ये भी आर है। तो अब आप क्या, अब आप एबीसी ट्रायंगल को देखो, एबीसी ट्रायंगल में ही कुछ हो सकता है क्योंकि इसी में आपके दोनों दोनों रेडियस आ रहे हैं और कोई थर्ड टर्म भी नहीं आ रही, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब एबीसी, अब आपको सिर्फ यही दिख रहा होगा कि एबीसी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका 90 डिग्री एंगल है बी पे। और राइट एंगल ट्रायंगल का नाम सुनते ही सभी आपके मन में एक ही आ रहा होगा विचार, पाइथागोरस थ्योरम। तो सही आ रहा है आपके अंदर विचार, पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगी दोस्तों इसमें। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है और कुछ आपको दिख नहीं रहा, तो अब आपको क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल में एबीसी, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या है आपका पाइथागोरस थ्योरम, कि जो आपका हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी, आपका जो AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही तो हुआ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इनटू में बेस का स्क्वायर। अब देखो AC की वैल्यू क्या है, AC क्या है, आधार और आधार कितना हो गए 2r, तो 2r का स्क्वायर। वैसे आप पहले लिख लोगे कि AC क्या है, यहाँ पे आप साइड में लिखोगे AC इज इक्वल्स टू 2r, ऐसे ही इसको लिखोगे। BC क्या है आपका, BC क्या है आपका स्मॉल आर और प्लस बड़ा आर, और AB भी इतना ही है।
स्मॉल आर प्लस, ये वैल्यूज आपको बोलना पड़ेगा, गिवन गिवन है, ये वैल्यू आपको गिवन है, तो गिवन में आप ये लिखोगे। अब ए बी की वैल्यू रखो, ए बी की वैल्यू क्या है, स्मॉल आर प्लस बिग आर का स्क्वायर, और बी सी की भी सेम है, स्मॉल आर प्लस बिग आर का स्क्वायर। अब 2r का स्क्वायर क्या हो गया आपका, 4r का स्क्वायर। अब सेम टर्म्स हैं तो ऐड हो जाएंगी, 2 स्मॉल आर बिग आर का स्क्वायर। अब इस 2 से 4 कैंसिल, तो ये आपका बच गया 2r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r प्लस r का स्क्वायर। 2r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r प्लस r का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो दोस्तों, स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, तो ये आपका हो जाएगा 2r स्क्वायर इज इक्वल्स टू r प्लस बड़ा आर का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और अब इसको खोल दो, रूट 2 को अलग लिख लो, रूट 2 आर स्क्वायर को अलग लिख लो, स्क्वायर से रूट कैंसिल इज इक्वल्स टू आर प्लस में बड़ा आर। अब बचा क्या, रूट 2 आर इज इक्वल्स टू आर प्लस में आर। अब लाइक टर्म्स को एक साइड ले आओ, आर को इधर ले आओ, छोटे आर को, इसको उधर भेज दो, या फिर एक काम करो, इसको इधर ले आओ, रूट आर, ये प्लस का इधर आके माइनस का, इज इक्वल्स टू आर। अब आर कॉमन, रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू आर। अब रूट 2 की वैल्यू रख दो, रूट 2 की वैल्यू 1.414, रूट 2 की वैल्यू 1.414 को माइनस करो 1 से, ठीक है, r इज इक्वल्स टू बड़ा आर, 1.414 को 1 से माइनस करोगे तो क्या बच गया, 0.414, और r इज इक्वल्स टू बड़ा आर इंटू में, या फिर आप ऐसे लिख लो 0.414 इंटू में r। तो ये आपका रिलेशन आ गया, जो आपका स्मॉल आर है उस स्मॉल आर इक्वल होगा बड़े आर के, जब आप इसको 0.414 से मल्टीप्लाई कर दोगे। दोस्तों सिंपल है बिल्कुल, आपको क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल लेना है जिसमें दोनों आर आ रहे हैं, उसमें आपको पाइथागोरस लगानी है, और फिर सिंपली मैथ से सॉल्व करना है। ये आपका सेम टर्म्स ऐड हो गई, फिर आपने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट लेके आपने कैंसिल करा, कैंसिल करा, आप वन यहाँ पे, फिर सेम टर्म्स को एक साइड ले आए, फिर आपका ये रूट 2 माइनस 1 बच गया, रूट 2 की वैल्यू रखी आपने, 1.414 को 1 से माइनस करा 0.414, और लेट्स, और ये लास्ट में आपकी रिलेशनशिप आ गई। तो ये आपसे रिलेशनशिप पूछी हुई थी, ये आपको याद भी रखनी है, अगर डायरेक्ट पूछा जाता है तो डायरेक्ट भी आपको याद रखनी होनी चाहिए, और ये आपका डेरिवेशन थी। तो नेक्स्ट, ये 3 मार्क्स में दोस्तों पूछी जाती है, 3 मार्क्स में आपके सीबीएसई बोर्ड में कई बार आई हुई है, और ये 2 मार्क्स में, मतलब कि आपका ये 5 मार्क्स का टोटल लेक्चर है। इन कोरेंडम, अब क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल, इन कोरेंडम, कोरेंडम में एक कोरेंडम होता है, आपको पता होना चाहिए, कोरेंडम एक एल्यूमिनियम का कंपाउंड होता है। इन कोरेंडम ऑक्साइड आयन आर रेंज इन एचसीपी, एक ऑक्साइड आयन है जो एचसीपी में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अरेंज्ड है।
आप लोग पिछला लेक्चर देखा है तो दोस्तों तभी ये न्यूमेरिकल समझ आएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ पिछले लेक्चर में हमने क्या करा था। पिछले लेक्चर का हमने कंक्लूजन था कि अगर कोई किसी एटम किसी यूनिट एट किसी एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम n है तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी n होंगे और उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n होंगे। ये पिछले लेक्चर का कंक्लूजन था कि अगर किसी एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम n है तो उसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n होंगे। तो अब सुनो ध्यान से। एक कोरेंडम कोई कंपाउंड है, उसमें ऑक्साइड आयन आर अरेंज इन HCP। ऑक्साइड आयन अरेंज इन HCP में अरेंज है। तो ठीक है, यहीं से पहले कुछ मान लेते हैं। एल्यूमिनियम आयन ऑक्यूपाई 2/3 और एल्यूमिनियम जो आयन है वो टू थर्ड पोजीशन, मतलब जितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस, उसको अगर आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उस स्पेस को अगर आप 2/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एल्यूमिनियम आयन जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो आ जाएगा। ध्यान से सुनो दोस्तों, इन एल्यूमिनियम आयन ऑक्यूपाई मतलब एल्यूमिनियम आयन उतने स्पेस में है। कितने स्पेस में? अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड के स्पेस को आप 2/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एल्यूमिनियम आयन कितने स्पेस में वो आ जाएगा। और फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है दोस्तों? फॉर्मूला ऐसे ड्राइव होता है कि आप एल्यूमिनियम आयन का जो ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस को, उसको आप ऑक्साइड आयन से डिवाइड कर दोगे तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे मैं निकाल के दिखाता हूँ। लेट द नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन, एटम तो क्या ही गए, आपको गिवन ही है ऑक्साइड आयन। लेट द नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव इज x। अगर आपका नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन x है तो देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे अभी बताया। अगर नंबर ऑफ एटम n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n ही होंगे। तो अगर नंबर ऑफ आयंस x है तो आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी x हो जाएंगे। तो x आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहे हैं हम क्वेश्चन की सुन लेते हैं भाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल्यूमिनियम जो आयन है वो 2/3 स्पेस में है, ऑक्टाहेड्रल जितने में है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल्यूमिनियम जो आयन है आपका, इसके क्या बोला? 2/3 का मतलब होता है 2/3 इंटू में x। ये तो था आपका इसका, ये आ गया एल्यूमिनियम का। फॉर्मूला ड्राइव करते कैसे हैं? फॉर्मूला ड्राइव कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। आपको क्या करना है फॉर्मूला ड्राइव के लिए? 2/3 एल्यूमिनियम के आयन को ऑक्साइड के आयन से डिवाइड कर दो। कितने हैं इसके? x। एल्यूमिनियम के कितने हैं? सॉरी 2/3 x डिवाइड बाय x। x कैंसिल, x कैंसिल हो गया, बचा क्या? 2/3। तो ये आपका फॉर्मूला कितना आ गया? Al2, मतलब एल्यूमिनियम के कितने हो गए? 2 और ऑक्सीजन के कितने हो गए? 3। फॉर्मूला ऑफ कोरेंडम आ गया Al2O3। दोबारा समझो दोस्तों, क्वेश्चन में बोला गया कि एक कोरेंडम है, उसमें बोला कि HCP में अरेंज है ऑक्साइड आयन HCP में अरेंज है, तो आपने ऑक्साइड आयन मान लिया x है। अब हमें पता है जितने वो आयंस होते हैं, ये एटम आयंस कुछ भी आइटम्स आयन मॉलिक्यूल जितने होते हैं उसके जितने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं उस एटम के अंदर। तो आपने पता, हमें यहाँ से पता लग गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स x है।
इसने उसी की रिलेशन दे दी हमें कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड से 2/3 है, तो आपने एल्यूमिनियम आयन को 2/3 सॉरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका एल्यूमिनियम आयन आ गया। फिर आपको फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए बोला तो आपने इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो Al2O3 को O2 नेगेटिव से डिवाइड कर दिया आपने, तो ये आपका 2/3 आ गया। तो Al कितने 2 और O2 कितने 3, तो Al2O3 आपका फॉर्मूला ऑफ द कोरेंडम आ गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम डिफेक्ट्स को, पॉइंट डिफेक्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू दोस्तों।